नमस्कार। टिकट मिलने से पहले तमाम तरह के लगाए जा रहे कयासों को धता बताते हुए बशीर सिंह टिकट मिलने में कहीं न कहीं टिकट पाने में कामयाब हो चुके हैं। उनके द्वारा नामांकन भी कर दिया गया है। नामांकन के साथ किस तरह से जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नामांकन के बाद सीधे तौर पर काली मंदिर में पहुंचे हुए हैं बशीर सिंह। पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो नज़ारा है उसको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधे सामने में बशीर सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। सर एक मिनट सर। टिकट मिलने से पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तमाम तरह के अफवाहों को फैलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने वो करिश्मा कर दिखाया जो आपके द्वारा बात कही जा रही थी। अब चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से पहले तमाम तरह की बातें कहने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह के अफवाहों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। टिकट तो मिल गया सर, चुनाव में क्या होगा, किस तरह से इस बार भी? देखिए, हम एनडीए के प्रत्याशी हैं और एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, जो समाज के हर तबके को साथ ले चलने में जो विश्वास किया है, उसी विश्वास के साथ हम करहगर में भी सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और हर गांव का विकास करने का हमने जो पहले मौका मिला था उसमें काम किया है। तो मुझे भरोसा है कि विकास के नाम पर मुझे फिर अवसर मिलेगा और चुनाव जीत के जाएंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद करहगर का तेजी से विकास करेंगे। इस बात से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। सर, कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कुछ आपको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ किसी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा आपको लेकर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं शायद उन आरोपों को जानते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा। आखिर इस तरह की बातें क्यों सुनाई पड़ रही है आपको लेकर? देखिए, आरोप लगाने वाला बेबुनियाद आरोप कभी भी लगाया है, कभी भी लगाते रहेगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाने वाला नहीं लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा साफ छवि के मनुष्य भगवान के रूप में है, नहीं लगाते हैं। तो लगाने वाला लगाएंगे, लेकिन मैं ठोक के बता रहा हूं कि मैं एक सेवक होने के नाते, करहगर के बेटा होने के नाते, करहगर के युवाओं के भाई होने के नाते और करहगर का सेवा मैं जब मौका मिलेगा करूंगा और कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे करहगर का मान और सम्मान में बट्टा लगेगा। ऐसा काम नहीं होने दूंगा। कुछ कार्यकर्ता है जिनसे बात कर समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। सर, क्या होगा इस बार क्या होगा? इस बार बशीर सिंह करगहर में और एनडीए का सरकार बनेगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे 101%। एकदम पक्का आप लोग मान लिए हैं कि इस बार? आप लोग करगहर विधानसभा में लोग संशय में थे। आपने पहले भी मेरे से बात किया था। मैंने कहा कि 221% बशीर सिंह को टिकट मिलेगा, कंफर्म हुआ मां के आशीर्वाद से। वो तो सही हुआ। नीतीश कुमार जी के द्वारा फिर भरोसा बरकरार रखा गया है, फिर बशीर सिंह को टिकट मिला है। लेकिन किस आधार पर इस बार आपको लगता है कि बशीर सिंह जी विधायक बन जाएंगे? बता रहे हैं 5 दल मिले हुए और दूसरा चीज की 5 साल में बिल्कुल विकास नहीं हुआ हमारे करगहर विधानसभा में। तो जनता जो है बिल्कुल उत्सुक है कि नहीं, किसी तरह बशीर सिंह को ले आएंगे तभी विकास होगा, नहीं तो करगहर का विकास नहीं होगा। ठीक। और नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ मिल करके इतने अच्छे काम किए हैं। सड़क, बिजली, 125 यूनिट विद्युत फ्री, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हाथी से इतना तेज चल रहा है कि सबको कुचलते हुए पटना पहुंच जाएगा हाथी। वो बेबुनियाद है, बेबुनियाद। वो आरोप सही नहीं है। और यहाँ तीर का निशान जो है वो हेवी होगा और करगहर पे भारी रहेगा तीर। और अगर पर भारी रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? बशीर सिंह पॉपुलर विधायक है। प्रत्येक गांव को गांव से रोड से जोड़वाए हैं। बढ़िया काम करते हैं और सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान दिया है। इनकी जीत सुनिश्चित है। बशीर सिंह सभी वर्ग के लोगों। आप किस समाज से आते हैं? हम राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज का 80-90% वोट इनके साथ है, इसलिए कि हर एक गाँव में रोड को ज्वाइंट कर रहे हैं। देखिए, बशीर सिंह के बारे में जो बातें पहले से सुनाई पड़ रही थी उन बातों को समझने की कोशिश किया जाए। पहले कहा जा रहा था कि बशीर सिंह को करहगर विधानसभा से इस बार टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन बशीर सिंह ने उस करिश्मा को कर दिखाया जो उनके द्वारा पहले से कही जा रही थी। जो बात उनके द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा था, उस बात को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने की उनके द्वारा कोशिश की गई। टिकट मिल गया, लेकिन अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार उनकी जीत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह है, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता अभी सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह से उत्साह के साथ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इस बार जब नीतीश कुमार के द्वारा टिकट दे दिया गया है तो जीत दिलाकर उन्हें पटना भेजा जाएगा। तो
पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर ही किसी की जीत निर्भर होती है। और अगर इस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं के मन में है, मतदाताओं के मन में है, तो अगर ये इस उत्साह के साथ मतदान कर दिया गया तो पक्के तौर पर माना जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विधानसभा से पटना पहुंचाया जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।